नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी जनरल नॉलेज में। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद फिर से आप लोगों के साथ मिलना हो रहा है। मैंने जो भी वीडियो रिलीज़ किए हैं, आप सभी लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए नई नई जानकारी के लिए। दोस्तों, आज यह जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद, 10th कंप्लीट करने के बाद या 12 कंप्लीट करने के बाद किस तरह से एक छोटा सा कोर्स करके बहुत छोटी उम्र में बहुत जल्दी आप एक नौकरी प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो सरकारी संस्थान हो अथवा गैर सरकारी संस्थान हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो। अगर बहुत छोटी उम्र में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जनरली मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली के बच्चों का एक ही मकसद होता है पढ़ाई करने का, किस तरह से पढ़ाई करके वो एक जल्द से जल्द छोटा सा नौकरी प्राप्त करे और अपने परिवार का सहयोग कर पाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप कंप्लीट करके बहुत छोटी उम्र में बहुत ही जल्दी एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक करें, आप एमबीबीएस करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। अगर आपका ख्वाब बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, आप काम करते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आईटीआई के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आईटीआई का मतलब क्या होता है और आईटीआई में किस किस तरह के ट्रेनिंग होते हैं। दोस्तों, आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और आईटीआई के अंतर्गत दो तरह के कोर्स होते हैं। पहला टेक्निकल कोर्स होता है और दूसरा नॉन टेक्निकल कोर्स होता है। दोस्तों, आईटीआई 3 तरह का होता है। एक तो 1 साल का ट्रेनिंग होता है आईटीआई में, दूसरा होता है 2 साल का और तीसरा होता है 3 साल का। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स में एडमिशन करा रहे हैं। और आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 10th, बिल्कुल मैट्रिक। जैसे ही आपने अपना 10th कंप्लीट किया, अपनी 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, आपने जैसे ही मैट्रिक कंप्लीट किया, आप उसके तुरंत बाद ही आप आईटीआई में एनरोल कर सकते हो और आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। मैं कुछ टेक्निकल आईटीआईज़ के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे आप 1 या 2 साल में कंप्लीट करके बहुत अच्छी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप सरकारी संस्थान में जाना चाहते हैं, जैसे कि हो गया आपका पीडब्ल्यूडी हो गया, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गया, बिजली विभाग हो गया, इन सभी कंपनीज़ में, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करना चाहते हैं तो आईटीआई आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आईटीआई एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि टेक्निकल फील्ड में आईटीआई के कौन कौन से ब्रांचेज हैं। सबसे पहला ब्रांच है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटीआई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर 2 आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नंबर 3 आईटीआई इन सिविल इंजीनियरिंग। नंबर 4 आईटीआई इन फिटर इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं तो अगला हो जाता है आईटीआई इन मोटर इंजीनियरिंग, आईटीआई इन कारपेंटर, आईटीआई इन ड्राफ्ट्समैन, आईटीआई इन मेटल शीट इंजीनियरिंग, आईटीआई इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीआई इन पंप ऑपरेटर, आईटीआई इन सर्वेयर, आईटीआई इन फाउंड्रीमैन। तो ये सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं। अगर आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के डेट में ना दोस्तों, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मार्केट में, जितने भी इंडस्ट्री हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटे छोटे सामान बनते हैं, चाहे वो कल पुर्जा हो या किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, प्रोसेसिंग हो, सब में एक ट्रेंड वर्कर का ज़रूरत होता है। ट्रेंड मैन पावर कह लीजिए आप या ट्रेंड वर्कर। तो ट्रेंड वर्कर मतलब जो पहले से जिसको ट्रेनिंग प्राप्त है। तो ये ट्रेनिंग देने के लिए ही इस तरह के संस्थान भारत सरकार ने खोले हैं, जिसे हम आईटीआई कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल फील्ड। एक और मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, डीजल आईटीआई। आप 1 साल का डीजल इंजन का आईटीआई करके आप रेलवे में आप डीजल इंजन, जो डीजल बनाने वाला, डीजल का जो इंजन होता है उसे बनाने वाला जो इंजीनियर होता है, उसमें आप हेल्पर या फिर एज ए जूनियर इंजीनियर आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं।
कुछ लड़कियों के लिए भी कोर्सेस है दोस्तों, जिसे हम नॉन इंजीनियरिंग या नॉन टेक्निकल फील्ड में रखते हैं और ये पुरुष भी कर सकते हैं। जैसे लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जो ITI का ब्रांच होता है वो है हेयर एंड स्किन केयर, मतलब बाल और चेहरे, मतलब कि स्किन, आपका जो त्वचा है इसका देखभाल हम कैसे करेंगे, जैसे ब्यूटिशियन वगैरह का जो कोर्स हो गया वो भी ITI के अंदर में आता है। और बहुत सारे संस्थान हमारे देश में हैं जो स्किन एंड हेयर केयर के बारे में ITI में डिप्लोमा या फिर ट्रेनिंग करवाती है। दूसरा जो ब्रांच आता है नॉन टेक्निकल फील्ड में वो है लेदर मेकिंग। लेदर मेकिंग कहने का मतलब है जितने भी चमड़ा से जितना भी प्रोडक्ट बनता है आज की डेट में, आप लोगों ने देखा होगा बैग हो गया या बेल्ट हो गया, जैकेट हो गया, ये सारे चमड़े के लेदर के बनाए जाते हैं, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है जिसे हम नॉन टेक्निकल में रखा गया है। फिर आगे अगर हम बढ़ें तो अगला जो नॉन टेक्निकल में रखा गया है वो हो गया वेजिटेबल एंड फूड प्रोसेसिंग। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, जितने भी सब्जी मार्केट में सब्जियां उगाई जाती है और फल जितने भी आती हैं तो उसको किस तरह से अच्छा रखा जाए, लंबे टाइम तक कैसे उसका पैकेजिंग करना है, इसकी सारी ट्रेनिंग फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के अंतर्गत सिखाया जाता है। इससे आप अपना खुद का भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और मार्केट में अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं ITI में, जैसे ड्रेस मेकिंग हो गया, फुटवेयर मेकिंग हो गया, ड्रेस मेकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, या फिर अगर हम कह लें कि फूड प्रोसेसिंग और एक फुटवेयर कहने का मतलब दोस्तों जूता चप्पल जो बनता है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में अनेक डिज़ाइन के शूज़ अवेलेबल हैं। तो ये जो शूज़ अवेलेबल हैं इनको कौन बनाते हैं? ये टेक्नीशियन लोग बनाते हैं, उनका डिज़ाइन करते हैं और इनका कोर्स होता है जिसे हम ITI कहते हैं, ITI इन फुटवेयर मेकिंग। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं दोस्तों जिसमें आप एनरोल करके आप 1 या 2 साल का कोर्स करके ट्रेनिंग करके ITI के माध्यम से बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपने अगर सिंपल 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है और आप कहीं बाहर काम करने जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है और आपको एक लेबर का काम करना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है दोस्तों। ITI का मतलब आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो 1 साल या 2 साल का, आप ट्रेंड हो और जब आप ट्रेनिंग प्राप्त करके कहीं काम करने जाते हो तो ईजिली आपको नौकरी मिलता है और आप उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। 1 या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक काम करने के बाद आपका प्रमोशन भी होता है, सुपरवाइज़र, मैनेजर। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपने ट्रेनिंग कर लिया, कुछ दिन काम कर लिया और अगर आप चाहते हैं कि मैं अब खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, तो ट्रेनिंग लेने के कारण और काम का एक्सपीरियंस होने के कारण आप खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है OP जनरल नॉलेज। मैं इसी तरह से आपके लिए नए वीडियोस लाते रहूँगा और आगे मैं बताऊँगा कि किस किस ITI के फील्ड में क्या क्या चीज़ का पढ़ाई होता है, किस किस तरह का ट्रेनिंग होता है और ITI करने के बाद किस तरह से आप मार्केट में नौकरी ढूंढ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली डे। बाय बाय एंड टेक केयर।